है और 100 शेयर उनके पास है, 330 का रेट है। संतोष सर जरा जीई पावर चेक करो तो आप, जीई पावर। डी टी एंड डी है क्या ये? नहीं नहीं सर, इसका जो कोड है ना वो GEPIL के नाम से मिलेगा। आप ढूंढो GEPIL, जैसी कोड डालोगे आ जाएगा हाँ ठीक GEPIL। है। ये एक्चुअली में ठीक। जीई पावर इंडिया लिमिटेड है। मिल गया हाँ ना? ठीक है, हाँ, मिल गया बताइए मिल सर। लॉस है गया। देखिए, 9,500 का। पहली चीज ये है कि जी पावर को अगर आप देखें तो लगातार जो है ये लॉस में है। पहला चीज, जो चीज आप होल्ड करते हैं उसको समझ लें कि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार लॉस में है, दैट टू ऑन ऑपरेशनल बेसिस। नेट प्रॉफिट पे तो छोड़ दीजिए, ऑपरेशनल लॉस है कंपनी को काफी, और काफी दिनों से है ये लॉस। अगर आप देख लें मार्च 2022 के क्वार्टर से लगातार लॉस में कंपनी चल रही है। दूसरी चीज अगर देखें तो चार्ट में थोड़ी सी चीज उलट दिखती है हमको, क्योंकि चार्ट में एक अच्छी बाइंग की तरफ दिख रहा है। मतलब दो अलग अलग डाइवर्स सिग्नल है। फंडामेंटली कंपनी की अच्छी नहीं है काम, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर अर्निंग्स की बात कहीं ना कहीं हो, जिसके कारण कि इसमें हमने अप मूव देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर फंडामेंटली जितना सपोर्ट नहीं है तो हमको अपना स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि 218 रुपए बाय क्लोजिंग बेसिस वो चीज आपको ध्यान रखकर प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और जरा स्टॉक्स लेना हम शुरू कर रहे हैं। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे और कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जरा स्क्रीन से दिखाइए कॉलर का नाम, मैं उनका जरा शेयर्स भी वहीं से पढ़ लूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा ऐड लूँगा। विश्वजीत है, उनका सवाल एक बार जरा स्क्रीन से दिखाइए मेरे को, विश्वजीत जी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे है सवाल उनका, एक बार जरा दिखाएंगे ना कितनी कितनी पोजीशंस है ये सी वाला। विश्व जी के पास 104 शेयर है, खरीद का भाव है 2530 का, 7,000 रुपये का घाटा है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये तो होल्डिंग ही करना चाहिए, इसमें ट्रेडिंग तो होगी नहीं। किरण सर जरा आप चेक करेंगे। रिलायंस की अगर आप बात करें तो जैसे आपने बताया डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेफिनेटली सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रिसेंटली एक करेक्शन जो आया था वहां से स्टॉक अब हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। कभी अपनी मोमेंटम मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं जो 2420 का एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट दिया है, डेफिनेटली इनको इनकी जो खरीद भाव है 2500 उसके ऊपर बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है उसके हिसाब से 2550 2570 तक के टारगेट है। तो मैं ओवरऑल ट्रेडिंग के हिसाब से एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 2400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर आप समय देते हो तो चांसेस है आपको 2600 तक के भी टारगेट आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।